श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमो शुभवासनानाम्। मैं एक अनाउंसमेंट करनी है। चलता नहीं चल। आपने नीचे बोर्ड पढ़ा होगा, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज द्विशताब्दी महोत्सव के निमित्त। अब मैंने बीच में बात करी थी कि अपने सेंटर्स में 3-3 दिन की शिविर रखी जाएगी। तो पहला नंबर अपना लगा है। तो 1 जून, 2 जून, 3 जून। अब मुझे भी ख्याल है कि तीनों दिन वर्किंग डे है और शिविर अपनी सुबह और शाम दोनों टाइम है। सुबह मेरे ख्याल से 9:30 से 12 है, हाँ, और शाम का टाइम अपना जो है आधा घंटा थोड़ा जल्दी कराए, 6:30 से 9:15, 9:15 या 9:30 ऐसा कुछ है। अब ठीक से नीचे पढ़ लेना। तो जो जेंट्स सुबह आ सकते हैं वो ज़रूर आना, ना आ सके तो शाम को तो जैसे ये शिविर में आते ही हो, खाली टॉपिक बदल जाएगा। काका जी और पप्पा जी का महात्म्य ज्ञान होगा। और शिविर में ज़रूर शाम को तो अचूक सबको इस शिविर में आते हो वैसे आना ही है। टाइमिंग बराबर नीचे जाके, इसीलिए मैंने अभी से बोर्ड रख दिया है। डेली आते जाते पढ़ते रहोगे तो ख्याल पड़ जाएगा। स्वामी महाराजनी जय। स्वामीनारायण रे स्वामी ये बात करीजिए। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक और रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 1 વાત 239। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે નિત્ય નિત્ય लाख रुपया लावे। ये बात खूब समझना। हाँ, भगवान के भक्तों की महिमा समझनी, ये तो स्वामी ने कितना एम्फसाइज कर दिया है। इसका कहने का मकसद वो कि जिसकी हमें महिमा हो उसकी बुराई तो कैसे करेंगे। हाँ, भगवान के लाख नित्य मंदिर में लाख रुपये की
લાવે लात और उस समय लाख रुपये की बात करिए, रोज लावे। हाँ, ને સત્સંગનું ઘસાતું બોલતો હોય लेकिन सत्संग की बुराई करता हो, बुराई तो क्या करेंगे? हाँ, मंदिर में तो ऐसा चलता है, जो मैं बार बार दोहराया हूँ मैंने। ये दीदी ठीक है, गुरुजी ठीक है, बाकी सब एवे ही है। हाँ, इनका ठीक करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली बुराई करी ना। हाँ, अब महाराज क्या कहते हैं देखो, તો તે મુને ન ગમે वो मुझे नहीं पसंद आता है। ने महाराज ने वचनामृत की शुरुआत में महाराज का स्वभाव, चरित्र, चेष्टा सब लिखा हुआ है। उसमें भी साफ लिख दिया है कि जो भगवान के भगत का द्रोही है उसकी तो मैं शक्ल देखना चाहूँ तब भी नहीं देख सकता। ને સૂતો સૂતો ખાય हाँ, भले कुछ सेवा ना करे, मंदिर में भी कोई काम ना करे, हाँ, પણ बस आराम से बैठे महाराज की मूर्ति सामने भजन करा करे, खाने के टाइम पे पहुंच जाए। પણ ભગવાનના ભક્તનું સારું બોલતો હોય महिमा गाता हूँ, क्या यहाँ भगत लोग आते हैं, कितनी सेवा करते हैं, हाँ, गुरु जी कितना खड़काते हैं तब भी कोई मन में नहीं लेते। ऐसी महिमा की भक्तों की बात करे तो તેની ચાકરી હું કરાઉં बोलो उसकी सेवा मैं करवाऊंगा। એવો મારો સ્વભાવ છે। देखो इनका स्वभाव बताया। हाँ, हम उनसे विपरीत ही चलेंगे। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જેમ છે એમ કહેવાય નહીં हाँ, ને કહીએ તો અડધી સભા ઉઠી જાય उठी जाए। પણ अभी स्वामी नहीं कह सकते तो हम भी कैसे कह पाएंगे? इसलिए आप अपने आप समझ लेना कि जैसी है वैसी बात तो हम कर ही नहीं सकते, और करें भाई यहाँ तो दूसरों की निंदा ही होती है। अपना ही झंडा ऊंचा करा जाता है, इसलिए बोलते ही नहीं। हाँ, पर इसका रास्ता कैसा है? भजन करे, महाराज अपने स्वरूप की पहचान अपने आप कराते रहेंगे। हाँ, फिर रोज़ अगर हमने खट्टी छाछ पिया करी हो और एक दिन फ्रूट सलाद चख जावे, रस मलाई खा जावे, तो फिर वो खट्टी छाछ को हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए धीरज रखिए बात को। हाँ, પણ શાસ્ત્રમાં કયા છે એવા ખરેખરા સાધુ મળે ને તે કહે તેમ કરે તો ખોટી જન્મે કસર ટળવાની હોય તે આ ટાળી નાખે। एक इसमें है कि एक बात में नहीं, और ऐसे साधु तुम्हें तो मिले हैं, ऐसा कह भी दिया इशारे पे स्वामी ने। हाँ, इसमें है। ને આજ ટાળી નાખે ને બ્રહ્મરૂપ કરી મૂકે। એ તો ગોકુળ ગામ કો પિંડો હે ન્યારો અને આ તો જીભ ઝાલીને બોલીએ છીએ हाँ, એમ બોલ્યા। बोलो मुंह संभाल के बोलते हैं, मुंह बंद रख करके बोलते हैं। हाँ, कहने का मकसद ये है कि ये सर्व अवतारी आए हैं। हाँ, बाकी सारे अवतार इनमें से उद्भव हुए। हाँ, और ये સ્વામિનારાયણ भी स्वामी ने जूनागढ़ में बातें करी हैं, जो पूरा शिवपंथी। हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી ભગવાન જેવું તો કોઈ પદાર્થ નથી તે આપણને મળ્યા છે। लो, भगवान जैसी कोई बात ही नहीं है, और वो मानव स्वरूप में स्वयं या ऐसे संत द्वारा हमें हूबहू मिला है, रूबरू मिला है। ને જેણે દાંત આપ્યા છે તે કંઈ ચાવવાનું નહીં આપે हाँ, ને આપણા કપાળમાં કંઈ રોટલા નહીં લખ્યા હોય। हाँ, ऐसे क्यों मानते हैं? चिंता क्यों करा करते हैं? हाँ,
ને આપણે કંઈ પ્રભુ વેચી ખાધા છે? कपाल में यानी नसीब में। हाँ, और क्या हमने प्रभु बेच दिए हैं? हाँ, गिरवो रखे हैं। हाँ, कितनी ऑथेंटिक बातें बेहिचक करी है। हाँ, માટે ભગવાન ભૂખ્યા ઉઠાડે છે પણ ભૂખ્યા સુવાડતા નથી. ગમે તેવી રીતે પણ ખાવા આપે છે. किसी भी तरह हमें खाना दे देंगे। वो नहीं, लक्ष्मी जी ने नारायण को पूछा, वो दृष्टांत हर कोई जानता है कि ये कीड़े को डब्बी में बंद कर दिया है, अब मैं देखती हूँ कि आप कैसे खाना देते हो। पर देखो लक्ष्मी जी के कपाल का चावल उसी के अंदर गिर गया। हाँ, ને પ્રભુ ભજાય તે સારું ગરીબ રાખ્યા છે. हमें गरीब यानी झुकते हुए हम प्रभु का भजन कर पाए, अखड़ न रहे। हाँ, इसलिए गरीब रखे हैं। कई बार साधु भी गलती खा जाता है। हाँ, किसी को खूब लाल लड़ावे, माने कि भाई वो भगवान के होके ठीक से रहेंगे, वो अक्खड़ होते हैं। हाँ, वो लाड़ को वो अपने आप को क्या समझ ले कि अब मेरे जैसा तो कोई चहेता काका जी का है ही नहीं। हाँ, यूँ सबके पास पंगे लेते रहे। हाँ, ये वहाँ संत गलती खा गए। કદાપી પૃથ્વીનું રાજ્ય આપ્યું હોત તો નરકમાં પડી ચૂક્યા હતા. लो, स्वामी ने क्या, पृथ्वी का राज ने अढड़क संपत्ति दे दी होती तो फैल पथुर में चले जाते। हाँ, कोई शूरवीर होते हैं ऐसे, उसमें से निकल के यहाँ आ जाते हैं। शूरवीर से ज़्यादा भी या तो संस्कारी हो सकते हैं, हाँ, कुशाग्र बुद्धि हो सकता है, यहाँ के बस संत की मौज से कृपा दृष्टि हो गई, जो गाड़ी की पटरी बदल गई। हाँ, માટે આપણને આપ્યું નથી. अभी अपने लिए सोच के रखना है, अपना यहाँ तो पूर्व का संस्कार होगा। हाँ, ને આ દેહ તો अपना, अरे उसमें बात कर रहा हूँ, अपना यहाँ तो पूर्व का संस्कार होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा, जिससे कि हमने परख लिया कि दूसरी जगह से ये कोई अलग ही चीज़ है, या बेमतलब साधु फिदा हो गया और तुम्हें खींच लिया। तीन में से एक चीज़ हो सकती है। हाँ, ને આ દેહ તો પતરાવાળાને ठिकाने છે. हाँ, ये शरीर जो है, देह है, वो तो पातल के जगह पे है। पातल को खाते, जो खाना आता है वो खा के पतल तो फेंक देते हैं। वैसे इस शरीर से खाना यानी भगवान का भजन कर लो, ये सब फेंक दो। हाँ, તેમાં લાડવા જમી લેવા. लाडू खा लेने यानी भजन कर लो, भगवान की कृपा पालो इस शरीर से। તે શું જે આ દેહે ભગવાનને મળી ચૂક્યા પછી દેહને ગમે તેમ થાવ हाँ, ને દાસના દુશ્મન હરી કેદી કેદી હોય નહીં. જેમ કરશે તેમ સુખ જ થશે. ये अगर माना हो तो हमेशा शांति रहे। हाँ, कुछ भी उल्टा सुल्टा होता लगे, मेरा बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, बस ये पक्की गांठ होवे, वरना ये होवे इस चीज़ की मुझे सज़ा देते होंगे, मेरे ये कर्म थे इसलिए ऐसा होता होगा, कब ठीक ठाक होगा, मेरी फेवर में होगा जब भी होगा। हाँ, ને અમને તો હેત આવે છે. हाँ, हमें तो इतना प्रेम आता है आप लोगों के ऊपर, તે આ વાત કરીએ છીએ. इसलिए ये बात करते हैं। हाँ, જે સ્વામિનારાયણના નામનો મંત્ર બહુ બળ્યો છે, वो अजमाया करो। માટે ભજન કર્યા કરવું. अभी कौन कोई आया था, मैंने यही कहा भजन कर।
बस। हम ये काका जी तो बार बार बोल रहे छूट से इस्तेमाल करो, हाँ, कुछ खुटने वाला नहीं है, हाँ, और आजमाओ। हम आजमाते भी नहीं हैं, आजमाते हैं तो धुन करते करते होगा कि नहीं होगा, भगवान सुनेंगे कि नहीं सुन, अरे नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा, और भगवान भी और किसका सुनेगा, भक्तों को ही सुनता है। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે શાસ્ત્રમાં ભગવાનને સમદર્શી કયા છે। जो मैं बात कर रहा था वो आई कि शास्त्र के अंदर भगवान ने समदर्शी कहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। તે ખરું નથી। नहीं कैसे ले जाए, है ही नहीं, भगवान समदर्शी है ही नहीं। हाँ, जो अब ये लोग हंसते नहीं हैं, ये हंसेंगे पकड़े जाएंगे, इसलिए हंसते नहीं हैं। हाँ, કારણ કે ભગવાન તો ભક્તના છે। हाँ, भगवान भक्तों के है। हाँ, गीता में इसका सबूत मैंने बताया है, भगवान ने लिखा है मेरे भगत का नाश नहीं होगा। हाँ, પણ અભક્તના નથી। हाँ, अभक्त के नहीं, उसके लिए तो काल कर्म और माया रख दिया है, जैसा करा वैसा भोगो। हाँ, માટે भगत के लिए तो वो आउट ऑफ द वे जाकर के भी काम करेंगे। માટે સમદર્શી નથી। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાન પોતાના ભક્તમાં રહે છે, हाँ, वो तारतम्य सा रहे, તે પાત્ર પ્રમાણે રહે છે। पात्र के मुताबिक। તે જેમ જેમ મોટા ભગવદી તેમ તેમ તેમાં વિશેષપણે રહે છે। हाँ, ये बात अपने को समझ रखनी पड़े। मैंने एक बार बात करी थी कि एक बहन जी काका जी के पास जाके कहीं बहस कर रही थी। हाँ, मैं युवक था कि आपने भगवान रखे हैं, हमने भी रखे हैं। मुझे मन में हो गया कि कहाँ काका जी के पास रहे हुए भगवान और तू टिनपात जैसी काका जी को कहती है कि मेरे पास भी भगवान है। ये तारतम्यता, ये भेद, आज मैं कितना ही अपने बड़प्पन को शायद पालूं, पर कहाँ हरिप्रसाद स्वामी जी और कहाँ हम, ये तो मुझे समझ रखना पड़े ना। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ લોકમાં દેશકાળ તો લાગે हाँ, ને ઓછું વર્તાય કે વધુ વર્તાય, हाँ, पण- इस लोक ही दुखदाई है। हाँ, तो विपरीत देश काल माने विपरीत परिस्थितियाँ तो आए और हम महाराज के नियमों का कुछ पालन न भी कर पाए। हाँ, પણ रुचि सारी राखवी। लेकिन भावना रखनी, रुचि रखनी कि मुझे जीना तो ऐसा ही है। हाँ, અંતે रुचि सहाय करे छे। काका जी जो बोलते थे वो रुचि को हाथ पांव आते हैं। हाँ, हाँ, वो काम करेगी। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આપણે પોતાના સ્વરૂપને અક્ષર માનવું, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानना, ब्रह्म रूप मानना। हाँ, भीतर में भले ने कैसे ही बुरे विचार भी आते हो, हाँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ। क्यों? कि मेरा बाप ब्रह्म रूप है। हाँ, पंडित का लड़का हरिजन होगा, पटेल का लड़का हरिजन नहीं होगा। हाँ, बनिए का लड़का बनिया ही होगा। ऐसे हम भगवान के लड़के ब्रह्म रूप। अब उसकी डिसिप्लिन हमें सीखनी है। તે ન મનાય તો પણ સ્થૂળ દેહને તો પોતાનું ન જ માનવું। हाँ, वो न मान नहीं पाएंगे, क्यों भीतर में इतने घाट उठते होंगे, कैसे माने। फिर भी स्थूल रूप से तो ये जरूर मानो कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। ને મહારાજનો મત તો ત્રણેય દેહને ન માનવા हाँ, ને અક્ષર માનવું, हाँ, એ તો
જેમ બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ થયો તે બ્રાહ્મણ જ, पंडित के घर पंडित। हाँ, તેમ આપણે પણ ભગવાન મળ્યા તે અક્ષર માનવું। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે હરિભક્ત આગળ વાતો કરવાની આજ્ઞા કરી કે हाँ, ये बस समझने लायक बात है। संतों को गांव-गांव घूमने भेजे, हाँ, और क्या कि हरिभक्तों को जाके बातें करो, हाँ, सत्संग की बातें करता रहो। तो संतों ने पूछा भाई हम क्या बातें करें, हाँ, हमारे अंदर कोई ऐसा ज्ञान तो है ही नहीं, हाँ, शास्त्र हम इतना ज़्यादा पढ़े हुए हैं नहीं, हाँ, बातें क्या करें। हाँ, કે વાતું કરજો। अरे वो मिल्खा सिंह आया कि नहीं? तुम पीछे कहाँ बैठ गए, आगे बैठ। मैं ढूंढा करूँ मिल्खा सिंह कहाँ चला गया। ये तुम सच में तो वो नहीं हो ना? कहीं बेस बेस बदल के आते हो, अपने को पता ना लगेगा। તે વાતું તે શું हाँ, જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એમ વાતો बस કરજો। और कोई बातें करने की ज़रूरत नहीं, जाके कहना शुरू कर दो स्वामीनारायण भगवान है, मंत्र अजमाओ, स्वामीनारायण भगवान है, मंत्र अजमाओ, बस उसके काम होते जाएंगे, अपने आप सत्संग होता जाएगा। क्या सिखाना है, हाँ? और इसमें तो ये लिखा है स्वामीनारायण भगवान है, एक्चुअली स्वामी तो बोले थे जाके गांव में बात करो सब जगह स्वामी भगवान है। हाँ, देखो कितनी हिम्मत की बात होगी, हिम्मत, क्योंकि वो ही सच्चाई थी। हाँ, कल निकाल के बताऊंगा, ओरिजिनल जो बातें हैं उसमें लिखा है यही बात। नंबर कौन सा है? આ 271। नंबर याद है, वहाँ भी वही नंबर होगा, पहला प्रकरण की 271 बार। तो ऐसे करो ना, कोई नीचे लाइब्रेरी में जाके 5 प्रकरण की बातें ले आओ, लाइब्रेरी का जानकार जावे, लेकिन नीचे की लाइब्रेरी में या तो मेरी में होगा या तो बेसमेंट। तू मत जाना, कि तू जाएगा तो 1 घंटे के बाद आएगा। हाँ, कोई वहाँ का जानकार है कि नहीं, अक्षर स्वामी वगैरह होंगे। 5 प्रकरणની વાતો છે, या मेरे में होगा या एकदम नीचे। तुझे नहीं समझ आया, लाइब्रेरी पता ही नहीं होगा, अक्षर स्वामी को पता है। हाँ, कहाँ गया है अक्षर स्वामी कहीं? तो अरे उठता ही नहीं। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે જુનાગઢના જમાન મહારાજ 2 વાર થયા છે। जूनागढ़ के जमानत तो महाराज बने हुए हैं। हाँ, ये जूनागढ़ की सारी जिम्मेवारी मेरी है। हाँ, એક વાર વરતાલમાં एक बार बड़ताल में, ને બીજી વાર ગઢડામાં हाँ, એમ કહ્યું। ये ते- दोनों जगह पे गुणायतान स्वामी के प्रति थोड़ा इरिटेशन था। हाँ, તે ઉપર એક સંતે પૂછ્યું हाँ, उसके लिए संत मैंने पूछा कि जमानत कहाँ तक रहेगी। જે જમાન થયા તે શું સમજવું। हाँ, अच्छा, ये दूसरी बात आई कि स्वामी जामीन हुए महाराज, इसका मतलब क्या? ત્યારે બોલ્યા જે માયાનું બંધન થવા દે નહીં। हाँ, પછી ફરીથી તે સંતે પૂછ્યું हाँ, बोले माया को यहाँ हावी नहीं होने देंगे, वो जमानत है। हाँ, જે જમાનકતું ક્યાં સુધી हाँ, રહેશે। ये आया ना कि ये जमानत कहाँ तक रहेगी। ત્યારે બોલ્યા જે આપણે છીએ ત્યાં સુધી તો ખરું। कहने का मकसद वो था, मैं हूँ तब तक तो है ही है, बाकी फिर जितना सूरत भाव से रहोगे, एक होके रहोगे, वो जमानत एक्सटेंड होती रहेगी। हाँ, ને હજી તો મહારાજનું જ જ્ઞાન છે हाँ, ને વળી
મહારાજ કહે જુનાગઢ જાય તેની કરોડો જન્મની કસર ટાળી નાખશું. और क्या बात करिए, विचार करो. करोड़ों साल नहीं, करोड़ों जन्म की कसर. जूनागढ़ जाके, जूनागढ़ में क्या मंदिर तो हर जगह है, लेकिन जूनागढ़ में गुणायतान स्वामी थे. हाँ, उसके संग से करोड़ों जन्म की कसर एक ही जन्म में टल जाएगी. તે અમે ગઢડેથી આવ્યા ત્યારે એ ભાતું બંધાવ્યું હતું. गढ़ड़े से यहाँ रहने आए तब ये बात कहा कि स्वामी चिंता नहीं करना, हाँ, आपके लिए तो मैं हमेशा बैठा हुआ हूँ. हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે મૂંઝવણ આવે તો કેમ કરવું એ પ્રશ્ન. हाँ, मूंझवण आवे मानो परेशानी आवे, उलझन आवे तो क्या करना? रोने लग जाना. हाँ, हाय तौबा करना. लो आ गया, ये नहीं, छोटी सी है, इतनी है. તેનો ઉત્તર કર્યો છે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરવું તેથી મૂંઝવણ ટળી જાય. परेशानी आवे तो और सब झंझट छोड़ के स्वामीनारायण 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 चालू ही कर दो. बस परेशानी पिघलती जाएगी, टूटती जाएगी. સ્વામિનારાયણ અરે हम સ્વામી परेशानी आवे तो क्या करते हैं पता है? आप लोग बोलते नहीं, लेकिन कहीं सीधे जाते हैं ज्योतिष के पास. ये मेरे ग्रह कब ठीक होंगे बता दो जरा. हाँ, इन ऐसे जो हैं इनको तो भगवान का मैं मानता हूँ भरोसा ही नहीं है. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે ઝીણાભાઈએ મહારાજ પાસે જુનાગઢનું મંદિર કરવાનું માગ્યું. हाँ, जीणा भाई ने महाराज के पास जूनागढ़ में मंदिर करने की और कहा कि उसमें आप जैसा फकीर रखना. તે પણ પોતે જ ઉપજાવ્યું હશે. हाँ, તે અહીં મંદિર કર્યું ને તેમાં સાધુ પણ એવા જ રાખ્યા. हाँ, हमें लगे क्या कि जीणा भाई ने कहा और महाराज ने करा. जीणा भाई के अंदर भी बोलने की प्रेरणा तो महाराज ने ही करी होगी. हाँ, यही है. तो 5वां प्रकरण की कितने 271 ना कि 271. हाँ, हाँ, पहले प्रकरण की पढ़ो. प्रकरण लिखे होंगे, प्रकरण प्रकरण करके. यहाँ तो नहीं लिखा. इंडेक्स नहीं, आगे हर एक पे लिखे होते हैं. हर एक पेज એક हाँ. મિનિટ. પ્રકરણ 3 પ્રકરણ 2 પ્રકરણ 2. काका जी को तो कैसा हर एक बात का नंबर याद. 13वां प्रकरण आ बात करो, 11वां प्रकरण 161 में बात करो. મળી ગઈ. पढ़ो. અને હરિભક્ત આગળ વાતું કરવાની આજ્ઞા કરી કે हरि वही वही बात है ना, हरिभक्तों के पास बातों करने की आज्ञा करी. વાતું કરજો. बातों करजो. તે વાતું તે શું? हाँ, જે સ્વામી ભગવાન છે, સ્વામી ભગવાન છે यम बातों करजो. यम बातों करजो. हाँ, मानो एक्चुअली तो यही बात यमी है. यमी बोलते हैं ना आजकल की लैंग्वेज में. हाँ अंडरलाइन करिए. हाँ जी करिए आप. करी होगी.
તે અહીં મંદિર કર્યું ને તેમાં સાધુ પણ એવા જ રાખ્યા. साधु भी ऐसे ही मतलब भगवान जैसे ही रखे. તે આ મંદિરમાં ખરડો તો હજુ સુધી કર્યો નથી. खरड़ा यानी कहीं चंदा इकट्ठा करने का लिस्ट कभी बनाया नहीं है क्या? हाँ, इस मंदिर के अंदर कभी चंदा इकट्ठे करने का लिस्ट बनाया नहीं है. इसे अपना भी रिकॉर्ड है. इतने फंक्शंस हुए, ये मंदिर खड़ा कर दिया, बापा ने अक्षय ज्योति खड़ी कर दी. हाँ, लेकिन रसीद बुक लेके हर एक दुकान पे जाके 100 रुपये की रसीद कटवा लो, 500 करवा देते तो बहुत फंड आ जाता. हाँ, तो वो अपना तरीका नहीं है. हाँ, अपने तो अपने भगत लोग अपना घर बनाना हो तो हम चंदा इकट्ठा करेंगे इस तरह कि भाई हमारा घर बन रहा है तो आप ज़रा 100 रुपये सब दुकान वाले दे दो. वो बात भी छोड़ो, अपनी लड़की की शादी भी करनी हो तो ऐसी रसीदें थोड़ी काटेंगे. हाँ हाँ, फैमिली के जितने मेंबर हैं इकट्ठे हो के वो प्रसंग को निपटा देंगे. इसी तरह अपने सारे फंक्शंस यहाँ रिकॉर्ड है. हाँ, सारे भक्तों ने उठा के कर दिए. बाकी ये रसीदें जाके बाज़ार में से काटो, वो हमारा मंदिर नहीं है. हाँ, और इससे क्या होता है, हर एक के दिल में होता है ये हमारा मंदिर, ये हमारा मंदिर है. हाँ, देखो तुम लोगों को नेचुरल होता होगा, मैंने पहले भी ये बात दोहराई है. हाँ, कि कोई पूछता होगा कहाँ जा रहे हो शाम को, हम शाम को रोज़ हमारे मंदिर जाते हैं. स्वामीनारायण मंदिर ऐसा नहीं है एकदम बोल, समझते भी है कि स्वामीनारायण मंदिर जाए, हम बोलेंगे क्या, हम हमारे मंदिर जा रहे हैं शाम को, नेचुरल है. हाँ, जबकि बिरला मंदिर जाते होंगे तो कहाँ जा रहे हो, बिरला मंदिर जा रहे. कहाँ जा रहे, झंडेवालन मंदिर जा रहे. कहाँ जा रहे, छतरपुर मंदिर जा रहे. हाँ, और यहाँ के लिए एक अलग पैटर्न बनेगी. कहाँ जा रहे हो, मंदिर. हमारे मंदिर रोज शाम को शिविर होती है, भले हम सुने ना सुने, वहाँ जाके तड़ाके ठोकते हैं लेकिन जाते हैं हमारे मंदिर. हाँ, भले हम टाइम पे आते हैं नहीं आते, जाते हैं हम हमारे मंदिर. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મહારાજ કહેતા જે અમારામાં જે ગુણ ને અવગુણ છે તે કહીએ છીએ. महाराज अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है और डिफेक्ट्स हैं वो बताता हूँ. જે અમને આખા બ્રહ્માંડના જીવ માને પણ તેનું અમને માન ન આવે તે અમારામાં ગુણ છે. सारे ब्रह्मांड के लोग हमारी पूजा आरती करें, उसकी गुदगुदी हमें नहीं होती क्या. ये हमारे अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है क्या. हाँ, कितनी भले ने कोई खुशामद करे, खुशामद शब्द तो गलत है, सच्चाई से भी कोई भजन अरे प्रार्थना करे, दिया करे, आरती करे, हार पहनावे, तो उसकी गुदगुदी मुझे कभी नहीं हुई क्या. हाँ, ને અમે અનેક જીવને સમાધિ કરાવી है. लेकिन मुक्तान स्वामी जैसे साधु जो हमारे हैं इनको हम समाधि नहीं कराएंगे. हाँ, कोई नया नया आया होगा उसको चमत्कार दिखा देंगे. हाँ, लेकिन सालों से यहाँ नाक रगड़ते होंगे, काका जी कोई चमत्कार, क्योंकि चमत्कार तो इसलिए है खींचने के लिए. हाँ, बाकी पूर्व के है वो तो अपने आप ही खींचे चले आएंगे, मकसद वो है कहने का. हाँ, तो हमें चमत्कार नहीं दिखाते हैं. हाँ, तो ये समझना हम जरूर इन सब, भले रोज़ चमत्कार की नई बात करते हो कि हमने ऐसा करा, मैं मंदिर से गया, ऐसा हुआ, मेरा काम बन गया. ये सब वो छोटे बच्चे को रोता हो तो ठीक ठाक करने के, गुजराती में क्या कहते हैं, झुंझुना, झुंझुना बोलते, घुघरा बोलते हैं क्या, हिंदी में झुंझुना बोलते हैं. हाँ, गुजराती में तो घुघरो आप है बस, ऐसा ये सब घुघरा है समाधि वगैरह.
पण ये तुम कथा सुनते ही नहीं, जो कुछ कहे हाँ हाँ करा करोगे। एक पण दिन मैं पूछूंगा आप लोग शराब पी के आए हो? हाँ हाँ हाँ। पण मुक्तानंद स्वामी ने तथा गोपालानंद स्वामी ने समाधि करावी है नहीं। नया नया आया होगा, उसको एकदम समाधि में ले जाएंगे, 24 अवतार के दर्शन कराएंगे, वो 24 अवतार मेरे में लीन हो गए, ये सब होगा। मुक्तानंद स्वामी गोपाल स्वामी को नहीं कराएंगे, क्योंकि वो तो है ही पूर्व के। हाँ, ये અમારામાં અવગુણ वो છે। हमारे में अवगुण है, जो तुम्हें ऐसी हमारे प्रति चिढ़ रहती है कि दूसरों का सभी का काम करते हैं, एक मेरा ही काम नहीं करते हैं। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે કોઈ ભગવાન સંભારે તેની સેવા મારે કરાવવી लो, ને તેના લુગડા મારે ધોવરાવવા ને તેને મારે બેઠા ખાવા દેવું। लो, बैठे खाली बैठे, उसे कोई काम नहीं करना, लेकिन भगवान याद करा करने पड़े। हाँ, मुफ्त में नहीं। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે કરોડ કામ ઠેલે ત્યાર પછી ભગવાનની કથા થાય। लो, सुनने लायक बात है। भगवान की कथा वार्ता, करोड़ों काम बाजू पे रखो। हाँ, देखो ये बच्चा डेली 7 बजे आ जाता है, बाकी तो ऑफिस का 8 बजे तक का काम होता है। मतलब करोड़ नहीं होंगे, थोड़े काम तो ठेलने पड़े होंगे ना, कि भाई अभी 1 महीने के बाद ये सारा अटेंड करेंगे, तब तक किसी भी तरह गारा खींचो। हाँ, तब भी अपने को कितना लगता है यार, 1 महीने तक सारे काम बाजू पे रखने पड़े। गुणायतान स्वामी ने तो ये कथा वार्ता की क्या इम्पोर्टेंस दी है। हाँ, कि करोड़ों भी काम हो। हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी जगह मैं हूँ ना, तो 1 महीने की छुट्टी कर लो, पर मैं झंझट ही नहीं। प्रिविलेज लीव तो मिलती होती है ना। हाँ, इधर उधर सगे वालों के अंदर, बिरादरी में, हाँ, अपने मैके में जाने के लिए, हाँ, कहीं इधर उधर जाने के लिए लीव लेते, वो मत लो। ये तो कह सकते हैं हमारी जॉब है। यहाँ कैसे कह देते हो कि भाई 1 महीने तक तो जॉब है, कैसे छुट्टी करे? और शादी व्यवहार का काम होगा तो जाना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी क्या है, अपने आप में सोचना। ને કરોડ કામ ઠેલે ત્યાર પછી ભગવાનની વાતો થાય। कथा वार्ता अलग सी है, भगवान की बाद में बातें गोष्ठी होती है वो। हाँ, ને ધ્યાન તો વળી તે પછી થાય। उसके बाद महिमा का विचार में हम जा सकते हैं। हाँ, कि स्टेप बताए, कथा वार्ता सुने, फिर आपस में बैठ के गोष्ठी करे, भगवान की बातें करे, महिमा समझे, वो ध्यान। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનના ભક્તને 3 પ્રકારમાંથી એક પ્રકારનું ध्यान जो તો अभी રહે ध्यान की છે। ध्यान की बात समझाते हैं। ध्यान का हम मतलब क्या समझे? आँख बंद करके यूं बैठे ध्यान में है, नाम ही है। हाँ, लेकिन वो सारा दिन ये अनुसंधान रहे हुए, मुझे शाम को मंदिर जाना है, शाम को मंदिर जाना है, स्वामी के पास जाना है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। हाँ, तीसरा, सारे दिन महिमा में खोया रहे। हाँ, क्या मंदिर, कैसी मूर्तियाँ, कैसे संत लोग, कैसे भगत लोग, हाँ, कैसे समर्पित सेवक हो, यूँ महिमा में रहा कर, वो भी एक ध्यान है। ये गुणायतान स्वामी ने प्रगट की नई बाराखड़ी बता दी। कायदा, बाराखड़ी को कायदा बोलते हैं ना, क ख ग। हाँ, तो काका जी बोलते थे प्रगट मिलने के बाद आध्यात्मिकता के अंदर कायदा बदल जाता है। कायदा मतलब ये नियम नहीं,
क ख ग ABCD वो ABCD बदल जाती है। ते निश्चय रूप ध्यान रहे मैं भगवान का हूँ, निश्चय रूप, वो भी एक ध्यान है। के साधु पासे जाऊ छे एम रहे। पहले एक एक से एक करके पढ़। के का मतलब पहला एक या ऐसे पहले से पढ़। हाँ ते निश्चय रूप ध्यान रहे निश्चय रूप ध्यान रहे के मुझे साधु सर्वोपरि पासे प्रभु जाऊ छे। मुझे सर्वोपरि प्रभु मिले हैं, वो निश्चय। हाँ, ये मिले हैं वो प्रभु का स्वरूप है, निश्चय। दूसरा, साधु के पास जाना है, ये दूसरा। के का मतलब या के हूँ भगवान नो भक्त छू एम रहे। मैं भगवान का भगत हूँ, मैं एरे गेरे बिहेव नहीं कर सकता। हाँ, वो बाकी मूर्ति मां तेल धारा वृत्ति वो तो स्वरूपानंद स्वामी की ये बात तो स्वरूपानंद स्वामी आदिकनी वातों छे। देखो, हम सत्संग सुनते हैं, हाँ, लेकिन हमें असर नहीं होती। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ आते हो, 6 से 9 के शो में आते हो, सभी की बात नहीं कर रहा। हाँ, देखो हमारे यहाँ कौन था, एक तो रूपित, दूसरा वैभव और तीसरा भी एक था। हाँ, आजकल कुछ फैशन चली है बैजू बावरा बनने की, ये बैठा है ना, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाने में। मैं क्या, ये क्या है? हाँ, क्लीन शेव होना चाहिए बरोबर, अप टू डेट। मैंने एक बार बात की थी, काका जी शुरुआत में 54-56 में जब वो आए, दिन में 2 बार शेविंग करें, सुबह और दोपहर के बाद शाम को। हाँ, इनकी दाढ़ी भी ग्रीन 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 लगे शेविंग के कारण। आप लोग ये बातें सुनते हो, लेकिन तुम कहा कर रहा हमें फैशन करनी है। हाँ, मैं क्या कहता हूँ, हमेशा ऐसा रखो ना, हम जो करें वो दूसरे फैशन माने, दूसरे की झूठी फैशन हम क्यों करें। हाँ, चलो। स्वामीनारायण रे स्वामी ये बात करी वो लोग उसी दिन रात को मैंने कहा अंदर जा, शेविंग क्या तू था, तू भी था नहीं? हाँ हाँ, वो मसूरी वाला गौरव। हाँ, तो वो लोग दाढ़ी तो उस समय खुद कर ही नहीं पाए, तो पहले तो ये दिखाई नहीं पड़े, तो मैं समझा कि यार दाढ़ी कराने की बात करके भाग गए लगते हैं। नहीं गुरुजी, हम भाग नहीं गए थे, पर दुकानें बंद हो गई थी, हम अपने आप कर नहीं सकते थे, इसलिए फिर सुबह करके आए, ऐसा है। हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે આપણને તો ભગવાન મળ્યા, हमें तो भगवान मिले हैं, તે પોતાને અક્ષર માનવું એમ બોલ્યા। हाँ, તે વાત ઉપર પ્રશ્ન પૂછ્યું જે વિષય પરાભવ પમાડતા હોય तब भी ને मानना। અક્ષર કેમ માનવું? हाँ, कैसे माने कि तब भी मानो। ત્યારે ઉત્તર કર્યો જે વિષય તો દેહના ભાવ છે, लो, તે એક પડખે રહ્યા છે, માટે અક્ષર માનવું। अक्षर मानो। પણ આત્માને નરકનો કીડો માનવો નહીં। नहीं, आत्मा तो शुद्ध है ओरिजिनली। हाँ, ये जो हमें दोष वगैरह नज़र आते हैं वो देह के भाव है। हाँ, ને આપણને તો જેમ વામનજી ભેળી લાકડી વધી તેમ વધતા જઈએ છીએ। हाँ, निश्चय के साथ हम बढ़ते जाएंगे। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે એક હરિજને પૂછ્યું જે આવો જોગ ન રહે ને કસર રહી જાય हाँ, તો કેમ થાશે? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। स्वामी की उम्र भी थी, तो
तो थोड़ा थोड़ा हर एक को डर भी रहता था कि स्वामी ज़्यादा नहीं रहेंगे और फिर ऐसी जगह ऐसा जोग नहीं रहेगा तो हमारा कौन और हमें क्या करना। हाँ, स्वामी ने कैसा जवाब दे दिया कि जिसने जोग दिया है वो सब सेटिंग करेंगे, तुम उनके हो के रहो। हाँ, सूरत भाव से जियो। તેનો ઉત્તર કર્યો જે का उत्तर दिया। જેણે આવો જોગ આપ્યો છે जिन्होंने ऐसा जोग दिया है, हमें ये संबंध कराया है, हाँ हमें तेना। सौंपा है, जिन्होंने महाराज ने सौंपा है ना, महाराज सेट कर देंगे। हाँ, हम अभी से क्यों उसका रोए। તેના તેજ કસર ટળાવશે। हाँ, वही काम कर देंगे। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે વરતાલનું ત્રીજું વચનામૃત વંચાયું તેમાં 4 પ્રકારના મુક્તના ભેદ કયા છે। તેમાં એક તો દીવા જેવા दिया जैसा 4 प्रकार के सत्पुरुष है। दिया जैसा दिया बुझ जाता है, बोला जाए सत्पुरुष, सामान्य विषय वगैरह आवे हिल जाए, हाँ उसकी पराभव में आ जाए। हाँ, બીજા भेजा મશાલ જેવા मशाल जैसा, हाँ एकदम नहीं बुझेगा, आंधी आवे बुझ जाए। हाँ, ત્રીજા વીજળીના વીજળી। અગ્નિ જેવા हाँ बिजली में विद्युत आकाश में होती है ना, ऐसा। हाँ, ને ચોથા વડવાનળ અગ્નિ જેવા समुद्र में रहा हुआ अग्नि, वो वडवानल अग्नि बोला जाता है। वो क्या कि वो अग्नि समुद्र के पानी को जो खारा है आकाश में भेज के मीठा कर देता है। इसलिए जो वडवानल अग्नि जैसे संत हैं, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, प्रमुख स्वामी महाराज, वैसे वो खारे जी को भी मीठा करते हैं। हाँ, એ વચનામૃત વંચાવીને બોલ્યા છે આજ તો સત્સંગમાં બહુધા વડ વાનળ જેવા છે। लो स्वामी ने नई बात कर दी एकदम। हम मानते गिने चुने होंगे, स्वामी ने तो साफ कह दिया। हाँ, लेकिन ये बात अपने समाज में सब समझे हुए हैं। हाँ, कि स्वरूप एक ही नहीं होता, वडवानल अग्नि जैसा यानी भगवान का स्वरूप। हाँ, आज तो बहुधा है। हाँ, ये सब साबित करती है बात। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાન ભેળા રહ્યા ને ખોટું રહી ગઈ हाँ, भगवान के साथ रहे और कसर रह गई। તે શા કારણથી वो क्यों? જે આ સાધુના સમાગમ વિના भगवान मिले थे, हाँ भगवान का स्वरूप मिला, लेकिन उसके पहचान कराने वाले, उसके संग हमारा कारोबार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हाँ वो सिखाने वाले साधु के संग में नहीं रहे, मतलब भगवती का संग नहीं रखा। हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે મોટા પરોક્ષ થાય તે પછી આજની પેઠે પોતાના આશ્રિતની ખબર રાખે કે ન રાખે। फिर से वो बात आई कि बड़े संत शरीर छोड़ दे, परोक्ष हो जावे, तो फिर आज जैसी देखभाल रखते हैं, गाइड करते हैं, वैसी बाद में करे कि न करे, हमें क्या करना, हर एक को उस समय वो चिंता लगी होगी। તેનો ઉત્તર કર્યો છે એ ક્યાં પરોક્ષ થાય એવા છે। स्वामी ने कहा वो स्वामी को पता ही था ना कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, चोला बदल दूंगा। हाँ, બાકી આજની પેઠે દેખાય નહીં अब जो दिख रहा है वो न दिखेंगे। हाँ, ને ખબર તો એમને એમ રાખે ऐसी की ऐसी ही खबर रखेंगे, ऐसी की ऐसी ही रक्षा करेंगे, ऐसे का ऐसा ही आनंद कराएंगे। हाँ, हम सूरत भाव से उसके कायदे से रहे। તે જો ખબર ન રાખે हाँ, वो તો ऐसा न બ્રહ્માંડની रखे સ્થિતિ કેમ રહે। तो ब्रह्मांड कैसा टिकेगा। हाँ,
સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ઇન્દ્રે વિશ્વરૂપને માર્યો તેની 4 હત્યા લાગી. वो टिक करिए. હાજી ગુરુજી આપણે કરીએ. हाँ, इंद्र ने विश्व रूप को मारा, उसकी 4 हत्या लगी. हाँ, તેમાં એક તો ગુરુની, गुरु की. બીજી ગોરની, बीजी कोर नहीं. ગોરની ગોરની हाँ, पंडित की. બીજી हाँ, गौर नहीं. गौर कहते हैं ना गुजरात. હા. गौर महाराज. हाँ, ત્રીજી બ્રાહ્મણની ब्राह्मण की, पंडित की. ને ચોથી બ્રહ્મવેત્તાની. हाँ, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ की. પછી તેને નારદજી મળ્યા. हाँ, उसको नारद जी मिले. તેણે કહ્યું જે તારા ભાઈ વામનજી છે તે ભગવાનનો અવતાર છે. भगवान का आशा कर ले, कोई हत्या रहेगी नहीं, उसका कोई पाप तेरे सर पे रहेगा नहीं. हाँ, માટે તેનો તું આશરો કર. हाँ, પછી ઇન્દ્રે વામનજીનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે કરીને બ્રહ્મ હત્યા ટળી ગઈ. એમ પ્રગટનો આશરો કરવાથી કામ થાય છે. માટે આશરો મોટી વાત છે. देखो ये एक बहुत बड़ी बात करी कि तुम जिसका भजन करते हो वो प्रभु प्रकट होने चाहिए. ये काका जी ने बहुत शुरुआत से मुझे ये बात पढ़ाई. हाँ, परोक्ष और प्रकट में कैसा फर्क है. मूर्तियों में जो हमारी आस्था रहती है, संस्कार पढ़ते रहेंगे, ना नहीं है. हाँ, लेकिन वो हमारा कोई समाधान नहीं दे पाएंगे. हाँ, कैसे कि मैं कई बार बताऊँ, यहाँ सूर्य का बहुत बड़ा पिक्चर लगाया हो, आबेहूब सूर्य बनाया हो, लेकिन वो प्रकाश नहीं देगा. दरअसल वो पिक्चर को देखने के लिए लाइट जलानी पड़ेगी. हाँ, वो गर्मी भी नहीं देगा. वो पिक्चर सूर्य की भांति वो ऊर्जा भी नहीं देगा. जबकि सूर्य बादल में होगा, प्रकट होगा, लेकिन सारी चीज़ें बनती रहेगी, बादल हट जाएंगे. ये प्रकट की उपासना है. तो वहाँ सूर्य प्रकट होना चाहिए, और या तो सूर्य जैसे प्रकट है वैसे तुम्हारे भगवान भी ऐसे प्रकट होने चाहिए, तब हर चीज़ का समाधान मिलेगा. वरना भजन करते रहें, संस्कार पढ़ते रहेंगे. हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી છે. बस.